नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। संसद पर हमले की बरसी के दिन नई पार्लियामेंट में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा पर बैठे दो शख्स सदन में कूद पड़े और सदन में कलर स्मोक को स्प्रे कर दिया। इस दौरान अफरा तफरी के बीच कुछ सांसदों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। उसमें हनुमान बेनीवाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मलूक नागर है। दोनों मेरे साथ आज लाइव और एक्सक्लूसिव सीएनबीसी आवाज के इस चैनल पर होंगे। पुलिस के हवाले इनको कर दिया गया उसके बाद, और दूसरी ओर अब इस मामले पर पॉलिटिक्स यानी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी इसे पुलवामा की घटना के साथ जोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के एक और नेता ने इसे दाल में काला बता दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सदन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर और सुरक्षा पर बवाल, विपक्ष का सियासी सवाल। लेकिन आज मेरे साथ जिन दो सांसदों ने इन हमलावरों को पकड़ा, वो पहली बार किसी चैनल पर लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे और वो सीएनबीसी आवाज होगा। इसलिए अगला 1 घंटा आपको सीएनबीसी आवाज पर टक्कर आज जरूर देखना है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया। तारीख 13 दिसंबर 2023। सभा की कार्यवाही वक्त दोपहर के करीब 1 बजे और 22 साल पुरानी संसद पर हमले की याद ताजा हो गई। लोकसभा में तमाम सदस्य बैठे थे, शून्यकाल की कार्रवाई चल रही थी। ठीक इसी बीच 2 लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद पड़े और पीले कलर का स्मोक का एक स्प्रे करने लगे, जिसे वो जूते में छिपाकर लाए थे। इसके बाद इनमें से एक शख्स लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन सांसदों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को सदन के भीतर ही पकड़ लिया। उसमें से जो जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी और ध्यान उसका उसे खींचने में गया, खोलने में गया, और उसके बाद जो धुआं निकला है, कुछ पीला सा और कुछ नीला सा, और पूरे में धुआं हो गया। संसद में भी और संसद के गेटों में से कुछ भी हो सकता था। वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। हमला करने वाले लोग 2 अलग अलग ग्रुप में आए थे। एक ग्रुप संसद के अंदर गया, जबकि दूसरा ग्रुप संसद भवन की इमारत के बाहर ही रुका रहा। संसद की सुरक्षा में हल्की चूक को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जरा सियासत का नजारा देखिए। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा कोई पुलवामा करवाने का इरादा है? उन दोनों शख्स को समय गुजरने का बाद भी विजिटर्स गैलरी में रहने की और बैठने की इजाजत किसने दी और कैसे उनको ये सुविधा मिली थी? इसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया, सदन के अंदर सांसदों ने अपनी सुरक्षा स्वयं की। सुरक्षाकर्मी कहां थे? दाल में कुछ काला तो नहीं? सवाल है कि क्या संसद की सुरक्षा पर भी इस स्तर की सियासत होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक का वीडियो विश्लेषण आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर,
1 बजे का वक्त था, समय 1 बजे का था, यानी 1 PM, और लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था। और इसी बीच दर्शक दीर्घा यानी विजिटर गैलरी जो है, जो इस तरह हो रही है, जहां पर ये सांसद देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा की तरफ देखते हैं, वहां से 2 लोग सदन के भीतर कूदते हैं। ये सांसद उन्हीं को देख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर आती है। दूसरी तस्वीर, सदन में कूदने के बाद एक आरोपी सांसदों की टेबल पर चढ़ गया। ये देखिए, टेबल लांग रहा है। ये दूसरी तस्वीर है। सांसदों ने आरोपी को घेर लिया और पकड़ने की कोशिश करी। अब इसके बाद मैं तीसरी तस्वीर पे आता हूं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर है सदन में अफरा तफरी की। सदन के भीतर आरोपी ने कलर स्मोक निकाला जूते के भीतर से, यानी जो शू होता है जहां जूते को डालते हैं उसके भीतर से, जहां आप जूता पहनते हैं उसके भीतर से कलर स्मोक निकाला। और वो कलर स्मोक मैं आपको सुपर एक्सक्लूसिव एलिमेंट दिखा सकता हूं, मेरे पास है। ये है वो कलर स्मोक जिसको निकाला गया, और इसी कलर स्मोक को निकालकर यहां फोड़ा गया। और ये कलर स्मोक वही कलर स्मोक है जो सदन के बाहर इस्तेमाल हुआ। वो इस समय हमारे पास एक्सक्लूसिव है, और ये वो कलर स्मोक है जिसको बाहर सदन के फोड़ा गया। चौथी तस्वीर पर मैं आता हूं। कलर स्मोक स्प्रे करने के बाद सांसदों ने आरोपी की पिटाई करी। आप देख सकते हैं मलूक नागर, आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल। ये दोनों सांसद आज मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। दोनों सांसद मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, 4th पिक्चर पे, चौथी तस्वीर पे पुलिस हिरासत में पहला आरोपी, और अब 5वीं तस्वीर, पुलिस हिरासत में दूसरे आरोपी। तो आरोपियों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। मोटिव क्या था, ये सब प्रताप सिन्हा एक सांसद हैं, उनके ऑथराइजेशन लेटर पे आए थे, यानी उनके विजिटर पास में आए थे। ये क्यों आए थे, इनका मकसद क्या था, क्या सांसद ने डिटेल्स नहीं ली थी? ये कई सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन अब ये है कि संसद की सुरक्षा पर सवाल जायज, लेकिन क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है, और यह सुपर एक्सक्लूसिव एलिमेंट हमारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं व्यूअर्स। और अब मेहमान कौन कौन से, आइए परिचय करा देते हैं। कौन कौन मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं? शुभ्रास्त्रा है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, मेरे साथ RSN सिंह है और प्रियंका कक्कड़ है मेरे साथ। हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर, 2 सांसद जिन्होंने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा, और इन दोनों आरोपियों को पकड़ा नहीं, इनकी पिटाई भी करी। मैं हनुमान बेनीवाल साहब आपके पास आता हूं। हनुमान बेनीवाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बेनीवाल जी, मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बेनीवाल साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बेनीवाल साहब, आपका पहले तो अभिनंदन है, आपने आज बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। हिम्मती तो कई बनते हैं, लेकिन आज हिम्मत आपने दिखाई और पकड़ा, और उसकी अच्छे से सेवा पानी करी, यानी कुटाई करी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वो कर क्या रहे थे, एग्जैक्टली क्या हो रहा था, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सदन के अंदर लोकसभा में आज दोपहर 1 बजे क्या हो रहा था? हनुमान बेनीवाल। अमित जी नमस्कार। अमित जी, शून्यकाल चल रहा था जी, और मेरा भी बोलने का नंबर था, और मेरे से पहले बीजेपी के मुर्मू बोल रहे थे, और मुर्मू जी को बैठने का इशारा करके राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। तब मैंने देखा कि मुर्मू जी पीछे देख रहे हैं, और पीछे देखते ही रह गए। धड़ाम से आवाज आई और एक व्यक्ति नीचे गिरा। मैंने मुड़ के देखा, एक व्यक्ति नीचे गिरा और दूसरा लटका हुआ था नीचे उतरने के लिए विजिटर गैलरी से। और जो व्यक्ति गिरा था वो व्यक्ति उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो जंप करता हुआ बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति था जो आगे बढ़ रहा था। इस अध्यक्ष की चेयर की तरफ रक्षा मंत्री जी बैठे थे, कई मंत्री बैठे थे, करीब 100-125 MP भी अंदर बैठे थे। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, मैं पीछे मुड़ा और मैं पीछे की रो में गया, और शायद आधे मिनट बाद उस व्यक्ति को मैंने दबोच लिया, उसको नीचे पटक लिया। और उसके बाद और MP हमारे साथी सांसद है, ये सारे लोग आ गए थे और उसकी धुनाई भी करी। तब उसने उसको जब ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से जो कुछ लेके आया था उसने उसका धुआं छोड़ा। ये स्प्रे लेकर आया था वो, ये स्मोक स्प्रे लेकर आया था, जो मेरे पास भी है, जिसपे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये वो स्मोक स्प्रे है जिसको लेके आया गया था, मेड इन चाइना इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मेड इन चाइना। लगातार छोड़ रहा था दूसरा साथी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि तब तक सिक्योरिटी के लोग अंदर नहीं थे, हम MP ही जूझ रहे थे, सारे सांसद ही जूझ रहे थे। और 13 दिसंबर
2001 को जिस तरह की घटना हुई, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, आज ही का दिन चुना इन लोगों ने। जब उसको पीट रहे थे तो वो कह रहा था हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला भैया, हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं। लेकिन उनका मकसद क्या था, वो काम बढ़ रहा था, किधर जा रहा था, ये तो वही एक दूसरा अमित जी, इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि उनको दर्शक दीर्घा से नीचे धकेल रही थी एक औरत और एक आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। दो कूद गए, दो दर्शक दीर्घा के अंदर थे, उनका कोई कहीं बयान नहीं आ रहा है। कह रहे हैं भाई 2 जनों को बाहर से पकड़े, वो 2 कहां गए जो अंदर थे? 4 अंदर थे। आप और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, दीर्घा में थे। इस समय ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अंदर सिर्फ 2 नहीं थे, अंदर 4 थे, 2 तो कूद गए और 2 पीछे से दर्शक दीर्घा से, विजिटर गैलरी से सपोर्ट कर रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि स्थगित की जाती 2 बजे तक, वो बाकी दर्शकों के साथ निकल गए वो दोनों लोग। और वो कहां गए कहां नहीं गए तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी, लोकसभा सचिवालय ही बता पाएगा, हम थोड़ी बता पाएंगे इस चीज को। लेकिन ये घटना दिल दहलाने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान, लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान कि मामूली घटना थी, धुआं ऐसे ही था। अगर वो जहरीला धुआं होता, वो चाकू छुरा लेके आ जाता, लोगों को मार देता, रक्षा मंत्री पर अटैक कर देता, कोई सांसद मारे जाते, अंधे हो जाते। ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें बड़े स्तर के लोगों को निलंबित करना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट बना दी नहीं है आपने, और ये पार्लियामेंट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब कई एमपी तो ये कह रहे थे कि साहब हम तो आएंगे ही नहीं। अब बताओ, मतलब इसके अंदर ही जब सुरक्षित फील, इससे तो पहले ही जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो ज्यादा सुरक्षित थी, वहां ऊंचाई भी थी, जिस तरह गैलरी थी तो उससे कोई व्यक्ति कूद नहीं सकता था। या तो आराम से कूद के आ जाओ, लटक के आ जाओ आराम से, 6 फीट 6.5 फीट की दूरी है। तो कितना बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया, और हम उनकी जांच की मांग कर रहे हो। 2 आदमी और थे ना, वो कहां गए भाई? एक लेडी और एक आदमी, उनको तो इन्होंने छुपा दिया बिल्कुल ही, कहां ले गए उनको? और ये एमपी बीजेपी का था, ये सांसद बीजेपी का था, जिसकी रिकमेंडेशन पे आए थे। आखिर कैसे रिकमेंड किया उस व्यक्ति ने? आज का इनपुट था एजेंसियों के पास, ऐसी घटना घटित हो सकती है, तो क्या करें? जी बेनीवाल जी, मैं आप